अब है कि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से बनाएं, इक्विलैटरल ट्रायंगल अब फिर से बनाएं, लेकिन अब साइड्स को ही कंडक्टिंग वायर बना दिया, साइड्स को ही कंडक्टिंग वायर बना दिया। लेट P1, P2, P3, ये तीन स्ट्रेट वायर्स, दे आर देमसेल्व्स ऑफ लेंथ each, they are now themselves of length each carrying current I as shown in the diagram। समझ में आ रहा है? एक ही ऑर्डर में करंट तीनों में फ्लो कर रहा है। हाँ नहीं, अभी कहा के लिए इन्फिनिट, अब तो वायर ही साइड ऑफ द ट्रायंगल ही वायर है, वहां तो साइड ऑफ द ट्रायंगल वाज जस्ट अ लाइन ज्वाइनिंग, यहां साइड P1 P2 एक वायर है, P2 P3 एक वायर है और P3 P1 एक वायर है। थ्री आइडेंटिकल वायर्स, सेम इन लेंथ, सेम करंट कैरी कर रहा है। अब इनका सेंट्रॉइड O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है। फील्ड बनाओ, बताओ O क्या है? सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द करंट कैरिंग वायर्स। अब ये वायर्स इनफाइनाइटली नहीं, फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कारण तुम पॉइंट O को तीनों वायर का एंड पॉइंट से जोड़ोगे तो फाइनाइट ज्योमेट्री बनेगा ना। यानी कि वो जो फाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो फॉर्मूला डिराइव किया था फ्रॉम बायट-सेवर्ट्स लॉ, तीन फॉर्मेट था ना, म्यू नॉट I बाई क्या था, पाई A, तीन फॉर्म था, एक था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक था कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और एक था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 डैश, याद है कि नहीं? अब उसमें जिसमें माइनस मैंने कहा था कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, उसमें थीटा 1 इंटीरियर एंगल, थीटा 2 एक्सटीरियर एंगल था एट द एंड, हाँ कि नहीं? और जिसमें प्लस बताया था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 डैश, उसमें थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही इंटीरियर एंगल था एट द एंड पॉइंट्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि तुमको कोई भी फॉर्म यूज़ करो, उसके लिए करना क्या होगा? सिंपल तुमको पॉइंट O को एंड ऑफ द वायर से जोड़ना होगा। जैसे कि P1 P3 या P3 P1 का बात करो तो इसको जोड़ेंगे, समझ में आया कि नहीं? ये जोड़ेंगे ना, ऐसे जोड़ेंगे, हाँ कि नहीं? तो तब ये जो एंगल है ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 डैश है, हाँ या ना? अगर हम O से ऑन द वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला में जो म्यू नॉट I बाई 4 पाई A, ओ A को यहाँ तो हमने A दे दिया तो ये R ले लो, समझ में आया कि नहीं? और तब जो अल्फ़ा बीटा का जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा बीटा क्या होता है? ये अल्फ़ा ये बीटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब है जो तुमको ज्योमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से फलाना एंगल सब तुमको पता लगना चाहिए, और फिर उस हिसाब से उस फॉर्म पे बैठा के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो against this finitely long wire representing one side of the geometry। थीटा 1 बोलो, हाँ थीटा 1 30, थीटा 2 डैश वो भी 30, अल्फा बीटा पर बात करोगे तो वो दोनों 60 ईच। इस ज्योमेट्री के हिसाब से थीटा 1 एंड थीटा 2 डैश, ठीक है ना, थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 डैश, बोथ आर इक्वल टू 30 डिग्री, एंड अल्फ़ा बीटा का पॉसिबिलिटी में बात करोगे तो अल्फ़ा बीटा बोथ आर 60 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, R जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, A/2√3, राइट। किधर होगा? डायरेक्शन बताओ।
यस, इनटू द प्लेन। राइट हैंड थंब रूल फिर से देखो, कीप योर थंब ऑफ द राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो थ्रू द रिक्वायर्ड पॉइंट, यूज राइट हैंड, ठीक है। तो P3 से P1 करंट जा रहा थ्रू O, इट इज गोइंग इनवर्ड। P2 से P3 करंट इधर, राइट हैंड फिंगर्स इनवर्ड। यानी कि तुमको समझना है किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अगर कंडक्टिंग वायर क्लॉकवाइज ऑर्डर में करंट जाएगा तो रिक्वायर्ड पॉइंट में इनटू द फील्ड, तुम लिख के रख सकते हो। फॉर लिख लो, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, to get the direction of magnetic field, if the current in conductor is flowing clockwise, if the current in the conductor is flowing clockwise with respect to that point, then magnetic field will be into the plane, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन। कारण तुम O पॉइंट से ये जो साइक्लिक ऑर्डर है, साइक्लिक ऑर्डर को जो देखोगे तो वो कैसे जा रहा, क्लॉकवाइज जा रहा ना O पॉइंट के अबाउट। तो O पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा तीनों वायर का करंट क्लॉकवाइज है, यानी हर एक का करंट की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। और यही अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में करंट कैरिंग वायर्स गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो तब उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनेगा। याद रखना ये बात। तो यहाँ तीनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड डायरेक्शन वाइज दे आर सेम। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यू कैन राइट डाउन 3 times द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन ऑफ देम। तो आई कैन राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू B3 into B। अब उसमें B क्या है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, दैट आई कैन राइट डाउन म्यू नॉट I by 4 pi R इंटू मान लो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ज्योमेट्री से देख के समझ पा रहे हो। सो 3 times क्यों कर दिया, क्योंकि तीनों का सेम होगा, तीनों कंडक्टर आइडेंटिकल है, सेम ज्योमेट्री कैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, दे आर एट सेम लेंथ। तो तीनों के लिए अल्फा बीटा सेम होगा, तीनों का लिए R भी सेम होगा, उसीलिए 3 times द वन वैल्यू कर दिए। अब इसमें क्या करो, 3 into म्यू नॉट I by 4 pi, R के जगह लिख सकते हो A by 2√3, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑफ R हो गया इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 60, ये जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन किधर होगा, इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू द प्लेन, ठीक है ना, इनटू द प्लेन। क्लियर है। तो देखो ये ओवरऑल एक स्ट्रेट वायर से, ये वाला पोर्शन सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2, दिस इज सेगमेंट 3 एंड दिस इज सेगमेंट 4, ठीक है। सो एक टोटल वायर है 4 सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ईच सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो देर इज अ continuous current flowing through all 4 segments। I current का continuous flow है through all 4 segments। You can see in segment 1 and segment 4 the free ends are at infinity। दोनों का end section 1 और section 4 का एक एक end infinity है, जबकि section 1 का एक end
और सेक्शन 4 का भी एक एंड फाइनाइट एंड है, और ये है हमारा वो पॉइंट ओ जहाँ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू गिवन ड्यू टू गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है उस गिवन फिगर के वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। फिगर में क्या है तुमको दिख रहा है, आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी पार्ट। सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 आर आइडेंटिकल, दे आर फाइनाइटली लॉन्ग, whereas section 1 and 4 are semi infinite, I can say। सेमी इन्फिनाइट ऐसे ही बताया था ना, एक एंड फाइनाइट डिस्टेंस में जबकि दूसरा एंड इन्फिनाइट डिस्टेंस में। तो डेफिनेटली सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 आर सेमी इन्फिनाइट, whereas 2 and 3 आर फाइनाइटली लॉन्ग। पहला वाला इन द सेंस क्लोजेस्ट विथ वन एंड, हाँ करेक्ट, पहला वाला केस। पूरा का पूरा लूप क्लॉकवाइज है ना ओ पॉइंट के अबाउट, हाँ या ना। पूरा करंट का को ध्यान से देखो तो पूरा करंट जो है ओ के अबाउट क्लॉकवाइज है, तो यानी कि पूरा सेट ऑफ अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा, हर पार्ट के लिए इन्वर्ट होगा, ठीक है ना। एक भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं होगा, कारण कोई भी पार्ट का करंट ओ के लिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा। तो इंडिविजुअली इनफैक्ट तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 4, ये दोनों इक्वल है, और दोनों का वैल्यू होगा μ0I/4πr। याद करो फॉर्मूला बताया था ना कि अगर सेमी इन्फिनाइट है उसमें से एक एंड क्लोजेस्ट है, एक एंड क्लोजेस्ट है ना, सेक्शन 1 का एक एंड इन्फिनिटी और दूसरा एंड क्लोजेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो तब उसका वैल्यू हो जाएगा μ0I/4π इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस यहाँ r है, तो दोनों 1 और 4 का मेरे को पता है सेम इन वैल्यू गोइंग इनटू द प्लेन। अब रहा सवाल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 2 एंड 3, वो भी सेम होगा चूंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो फिर से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेक्शन 3। अब ये कितना होगा ये हमको बात करना है। अब देखो ध्यान से, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 दोनों फाइनाइटली लॉन्ग है, तो एक फाइनाइटली लॉन्ग वायर का रिक्वायर्ड पॉइंट से दोनों एंड अगर इक्वल दिया हुआ है, साथ ही साथ ये टोटल एंगल 90 है, टोटल एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ये और ये इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। उसमें से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना है दैट इज ए, तो इस ए का वैल्यू क्या होगा r cos 45, हाँ या ना। हाइपोटेन्यूज इज r हैं কোনটা? আরে বা আরটা শর্টেস্ট ডিস্টেন্স থোড়েই, এর তো শর্টেস্ট ডিস্টেন্স এটা হবে, এইটা তো হবে এ, এটা হবে এ, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা ফর্মুলায় আসবে না, तो a विल बी r cos 45 यानी r/√2। तो फॉर्मूला में जो μ0I/4π a होता है वो a हो गया r/√2। तो अब वैल्यू लिखेंगे μ0I/4π a यानी r/√2 इंटू, अब देखो ये जो 45 हो गया दोनों साइन का, तो आई कैन राइट डाउन साइन 45 प्लस साइन 45, हाँ या ना। अल्फा 45 बीटा 45, ज्योमेट्री पर बहुत ध्यान देना है इस चैप्टर पे।
ज्योमेट्री अगर सही नहीं करोगे तो फॉर्मूला याद रहेगा, फिर भी मिलेगा कितना, एक बड़ा सा शून्य। समझ में आया कि नहीं? तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2√2 πr, और इधर साइन 40/1/√2, साइन 40/1/√2, 2/√2 यानी √2। समझ में आया कि नहीं? √2 कट गया, कितना रहा, म्यू नॉट आई बाई 2 πr। ये आइदर सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना हो जाएगा, सबको जोड़ो। सो देयरफॉर बी नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 4 πr, जो कि सेक्शन 1 और सेक्शन 4 का था, हाँ या ना, प्लस ये जो वैल्यू आया इसका भी ट्वाइस जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 πr। समझ में आया बात?